नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम हमारे 4th सेम के पाठ्यक्रम में जो न्यूज़ राइटिंग दिया हुआ है उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि ये न्यूज़ राइटिंग समाचार लेखन क्या होता है, क्योंकि इस पर बहुत बार प्रश्न आता ही है। तो समाचार शब्द जो है वो अंग्रेजी शब्द का जो न्यूज़ शब्द है उसका ही हिंदी रूपांतरण है। तो अंग्रेजी का जो न्यूज़ शब्द है वह न्यू जो शब्द है उसका बहुवचन है, और यह न्यू लैटिन के नोआ शब्द से बना है, और लैटिन में नोआ संस्कृत के नौ शब्द पर आधारित है, जिसका अर्थ है नवीन। जो नया है वह समाचार है। अर्थात अंग्रेजी का जो न्यूज़ शब्द है तो वो न्यूज़ शब्द से जो हमें बोध होता है कि चारों दिशाओं में घटित घटनाओं का पूरा विवरण जो होगा उसके प्रति पाठकों में जो रुचि निर्माण होगी, पाठक को जानने के लिए जिज्ञासा निर्माण होगी, वही समाचार होगा। तो समाचार की न्यूज़ की कुछ परिभाषाएं हैं। तो उसमें एम चलपति राव की जो परिभाषा है उन्होंने कहा है कि परिवर्तन की जानकारी देने वाली कोई भी सूचना समाचार है। डॉक्टर लाइल स्पेंसर कहते हैं कि वह सत्य घटना या विचार जिसमें बहुसंख्य पाठकों की रुचि हो वो समाचार कहलाता है। अर्थात हर वह सामाजिक सूचना, वृत्तांत, घटना समाचार है जिससे जानकारी में मिलती हो, अधिक पाठकों की रुचि हो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नवीनता भी होनी चाहिए, ताकि पाठक न्यूज़पेपर के लिए आकर्षित हो। उसी प्रकार से जब हम समाचार लिख रहे होते हैं तो अच्छा समाचार हम किसे कहेंगे, क्योंकि जब ये प्रतिस्पर्धा का युग है, अगर मान लीजिए हम किसी भी तरह से लिख लेंगे तो लोग उसकी ओर आकर्षित नहीं होंगे। तो हमारा जो समाचार हम लिख रहे हैं वो आकर्षित हो, तो अच्छे समाचार के क्या गुण होना चाहिए या कि क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले उसमें प्रवाहमयता होनी चाहिए। जब हम समाचार लिख रहे होते हैं तो उसमें प्रवाहमयता, जैसा कि हम लोग कहानी बताते हैं तो कहानी में एक प्रवाहता होता है कि हाँ, एक जिज्ञासा बनी होती है हमारे मन में कि हाँ अच्छा अब इसके बाद क्या, इसके बाद क्या। तो उस तरह की प्रवाहमयता उसमें होना जरूरी है। दूसरा है रोचकता। जब हम समाचार लिख रहे होते हैं तो उसमें रोचकता का गुण भी होना जरूरी होता है, क्योंकि उससे जो भी पाठक वर्ग है वो पाठक वर्ग उस रोचकता को देखकर ही वो समाचार देखेगा। समाचार अगर रोचक होगा तो वो उसको पढ़ने के लिए प्रेरित होगा, और जब वो उसको पढ़ने के लिए प्रेरित होगा तभी जाके वो समाचार पत्र को खरीदेगा, अन्यथा वो समाचार के प्रति किसी भी तरह से आकृष्ट नहीं होगा। उसके बाद है आकर्षक शैली। जो हम समाचार लिख रहे होते हैं उसकी जो भाषा है, उसकी जो शैली है वो स्पष्ट होना चाहिए, और उसमें लिखते समय मतलब जब हम लिख रहे हैं तो पढ़ने वाले को सजीवता का भास होना चाहिए। मतलब बस यूं ही नहीं, नीरसता नहीं होना चाहिए, तो उसमें सजीवता का भास होना जरूरी होता है। उसके बाद है वस्तुनिष्ठता। जब हम समाचार लिख रहे होते हैं तो उसमें जो भी है हमारी पसंद नापसंद है वो हमें दिखाई देती है। उसे मतलब व्यक्तिगत रूप से पूर्ण घटना जो है या भावावेश है उससे दूर रहकर, यानी किसी भी तरह से हम उससे प्रेरित नहीं होना चाहिए। दूर रहकर जो भी मूल घटना है, मूल बात है, उसी का ही हमने उल्लेख करना चाहिए। अर्थात जब भी हम समाचार लिख रहे होते हैं तो हमने यथार्थता की ओर ज़्यादा बल देना चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा है कि वस्तुनिष्ठता होना जरूरी है। उसके बाद में है भाषागत सरलता। जब हम समाचार लिख रहे होते हैं तो उसमें भाषागत सरलता का होना ज़रूरी होता है। यदि मान लीजिए हमने बहुत बड़े बड़े शब्दकोश से शब्द उठा के लाए और उन शब्दों को इसमें डाल दिया जिसका कि आम लोगों को अर्थ ही पता नहीं है, तो समाचार का वो जो महत्व है वो महत्व नहीं रह जाएगा, या कि लोग उसे उकताहट पूर्ण समझ के छोड़ देंगे। तो इसलिए भाषागत सरलता होना भी ज़रूरी है। अर्थात जो हमारी भाषा है वो एकदम ही सरल व सहज होना चाहिए।
न कि बहुत आडंबरपूर्ण, बहुत दिखावे वाली, बड़े बड़े भारी भारी शब्द लाके हमने रख दिया, इस तरह की भाषा हमारी नहीं होनी चाहिए। अर्थात उसको पढ़ने के बाद में लोगों को वो समझ में आना चाहिए, उसमें बहुत ही सहजता और सरलता का होना आवश्यक है। इस प्रकार के अच्छे जो समाचार है उसमें इस प्रकार की विशेषताएं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी वो हमारा समाचार अच्छा माना जाएगा। उसके बाद है समाचार जो लेखन है वो एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया तो है ही है, साथ ही साथ वो एक, उसको हम वैज्ञानिक कला भी कह सकते हैं। जब हम उसे वैज्ञानिक कला कह रहे हैं, इसी अर्थ में हम उसे प्रक्रिया कह रहे हैं। इसलिए चूंकि प्रक्रिया के अंतर्गत जो कुछ भी समाचार जब लेखन होता है तो उसमें एक योग्य सामग्री का होना आवश्यक होता है, और उसका अपना एक सीक्वेंस होता है ना, उसे इसमें होना चाहिए। और जब भी हम समाचार पत्र में जो जो भी आवश्यक है उतना हमें मतलब संशोधन करना पड़ेगा, उसमें क्या परिवर्तन हो देखना पड़ेगा, क्या काट छाट करना है, क्या फिर से लिखना है, इन सब बातों को ध्यान देना होगा हमें। तभी इसी अर्थ में हमने क्या कहा है कि वो एक प्रक्रिया है, और एक कला के साथ साथ वो एक विज्ञान भी है। वो इसलिए क्योंकि उसकी जो पांडुलिपि होती है वो बहुत ही प्रभावी होती है ना, प्रभावशाली ढंग से हम उसको प्रस्तुत करते हैं, और उसका भाषा पर बहुत ज़्यादा अधिकार होना चाहिए। अगर भाषा पर उसका अधिकार है तभी वो उसको अच्छी तरह से प्रस्तुत कर पाएगा। साथ ही विभिन्न विषयों से संबंधित जो भी शब्द है उन शब्दों की जानकारी होना चाहिए, जिससे कि जो हमारा समाचार है उसमें रोचकता और एक प्रकार से आकर्षकता आ जाएंगी, जिससे कि पाठक वर्ग बहुत उत्साहपूर्ण, कुतूहलपूर्ण ढंग से उसको पढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। और समाचार एक विज्ञान भी है। हम इसलिए बोलते हैं कि समाचार लेखन एक विज्ञान है क्योंकि इसमें तथ्यों का सही ब्यौरा दिया जाता है, उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना जरूरी है। क्योंकि जब हम समाचार दे रहे होते हैं तो इसको पढ़ने वाला समाज का हर वर्ग होता है, और हर वर्ग अपने अपने अनुसार उसका विश्लेषण करता है। तो इसलिए उसमें जैसे होता है ना कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमने बताया कि भाई हमें ये बीमारी है, तो डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन देता है। वो प्रिस्क्रिप्शन को लेकर हम किसी अन्य डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, किसी और के पास भी, कहीं भी हम उसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। इसके विपरीत जब हम मान लीजिए किसी मांत्रिक के पास में जाते हैं, अपनी बीमारी बताते हैं, तो वो मांत्रिक हमें जो कुछ भी देता है, केला नींबू भभूत, उसका हमारे पास में किसी भी प्रकार का कोई तार्किक आधार नहीं होता है, बस यूँ उसने दे दिया। उसी प्रकार से जब हम समाचार लेखन कर रहे होते हैं तो उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना, वैज्ञानिक विश्लेषण होना जरूरी होता है, जिसमें कि उसकी व्याख्या है, उसका आमुख है, उसका निष्कर्ष है, आदि का एक निश्चित क्रम होता है ना। ऐसा नहीं है, जैसे कि अभी हम आगे देखने वाले हैं, इसी अर्थ में हम कहते हैं कि समाचार लेखन एक वैज्ञानिक कला भी है। क्योंकि उसमें जैसे हम ये करते हैं, जब किसी चीज़ का हम संशोधन करते हैं तो संशोधन करते समय जो निश्चित उसका क्रम दिया है, उस क्रम पर जब संशोधन करना है, संशोधन का हमने एक विषय ले लिया, तो मान लीजिए उसके लिए पहले हमको एक हाइपोथेसिस बनाना जरूरी होता है, और उसके आधार पर फिर हम आगे आगे करते हैं, फिर क्या है तो सत्यता के निकट जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर हमें जब हम ये प्रक्रिया से समाचार लेखन की प्रक्रिया कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें हेडलाइन देखना होता है। आपने देखा होगा कि जब हम न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ में पहले हम हेडलाइन देखते हैं, और हेडलाइन को देखकर ही हम पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं ना, कि उसमें सबसे महत्व की चीज़ क्या होता है, उसका शीर्षक। क्योंकि शीर्षक जब पाठक देखता है तभी वो पढ़ने के लिए उसकी ओर आकर्षित होता है, और पढ़ने के लिए उसकी जिज्ञासा, उसकी उत्सुकता बढ़ती है। और शीर्षक पढ़ने के बाद ही उसके मन में उसके प्रति जो कुछ भी है वो सफल है असफल है, ये वो एक अपना मन बना लेता है। उसके बाद में शीर्षक बहुत छोटा और 2-4 शब्दों का हो तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा हम शीर्षक रखेंगे तो पाठक वर्ग उसको पढ़ने के लिए प्रभावी नहीं होगा। और उसकी भाषा एकदम सीधी सादी सरल हो, बहुत ज़्यादा घुमावदार, साहित्यिक, अलंकारपूर्ण नहीं होना चाहिए। वो जितनी सहज होगी उतनी वो विषय से जुड़ी होगी, और उतना पढ़ने वाले को भी उसमें आनंद आएगा, रुचि आएंगी, और पाठक भी। उसके बाद में उसका इंट्रो हम क्या कहेंगे, उसको आमुख तैयार करना जो होता है, कि
पूरे जो रिपोर्ट है, जो पूरा समाचार है, उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है उसका अपना इंट्रो, ताकि हम उसको ये कह सकते हैं समाचार की अपनी भूमिका। इस रिपोर्ट में पूरे ब्यूरो का सार 2-4 लाइन में हमें दे देना होता है और उसी 2-4 लाइन को पढ़ के पाठक वर्ग उसको पढ़ने की इच्छा व्यक्त करता है। मतलब उसमें हम जब लिख रहे होते हैं तो उनमें ये होता है ना कि भाई कहाँ हुआ, सबसे पहले कोई अगर हमने न्यूज़ देखी तो व्हाट वेयर, ये हमारे मन में प्रश्न आता है ना कि कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कौन था, कैसे थे, इस तरह के अनेक प्रश्न हमारे मन में निर्माण होते हैं। तो इनका सब का समाधान होना चाहिए। उसके बाद में अगला आता है विवरण। विवरण बहुत ज़रूरी होता है कि शीर्षक और आमुख के पश्चात समाचार का सबसे महत्व का भाग होता है विवरण, या कि उसका जो ब्यौरा हम देते हैं, ब्यौरा, और समाचार के जो विभिन्न पहलू होते हैं उनके छोटे छोटे अलग अलग अनुच्छेदों में उसे प्रस्तुत करना होता है, जिससे कि उसमें रोचकता और स्पष्टता आ जाती है। और अंत में फिर निष्कर्ष, कि निष्कर्ष क्या निकला। इस प्रकार से संक्षेप में शीर्षक से लेकर तो निष्कर्ष तक उपसंहार जिसको हम कहते हैं, या समाचार लेखन के कई सोपान हैं। इन सभी का ध्यान रखते हुए हमें समाचार लेखन को तैयार करना होगा, तभी कहीं जाके हमारा उपयुक्त प्रकार का समाचार लेखन तैयार होगा। यानी हमें शीर्षक से लेके जब हमने समाचार तैयार किया है तो पहले शीर्षक, जिसको कि हम हेडलाइन कहते हैं, हेडलाइन से लेके तो उसका जो निष्कर्ष है या कि जिसका जो उपसंहार है वहां तक का, उस पर ही हमारे समाचार की सार्थकता निश्चित होती है कि हमने किस प्रकार से लिखा है, किस प्रकार से रोचकता है, किस प्रकार से सहज और सरल भाषा का उपयोग किया है। और जब हम ये सारी चीज़ों का उसमें उपयोग करेंगे तब कहीं जाके हमारा समाचार आकर्षक ढंग का होगा और पाठक वर्ग उसको पढ़ने के लिए प्रेरित होगा। और जितना पाठक वर्ग पढ़ने के लिए प्रेरित होगा उतना समाचार पत्रों की बिक्रियाँ भी ज़्यादा होगी। और हमारा मेन मकसद यही होता है ना कि ये होना चाहिए। तो इस प्रकार से न्यूज़ राइटिंग ये है। बहुत बार इसमें आपको प्रश्न पूछा जाता है। इसके आगे का जो है कि एक अच्छे लेखन की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, या कि एक अच्छे समाचार लेखन में क्या क्या गुण होने चाहिए। अब हम वो देखेंगे कि समाचार लेखन जब हम कर रहे होते हैं तो सबसे महत्व की चीज़ होती है उसकी अपनी भाषा, है ना। समाचार लेखन करते समय उसकी भाषा महत्व की होती है कि भाषा सरल सहज भाषा, है ना, भाषा सरल सहज और स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अनायास रूप से उसे समझ ले। उसके बाद में दूसरा होता है हमारा कि उसकी भाषा में प्रवाहमयता होनी चाहिए, प्रभावोत्पादकता होनी चाहिए, ताकि वो दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर सके। नहीं तो क्या होगा कि अगर भाषा ने प्रभावित नहीं किया तो हमें जो बोलना है वो हम बराबर सही ढंग से नहीं कह पाएंगे। उसके बाद में आडंबरपूर्ण, जब हम समाचार लेखन कर रहे होते हैं तो उस समय हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम आडंबरपूर्ण भाषा से बचें। बहुत ज़्यादा उसमें कलात्मकता लाने की कोशिश ना करें कि बाहरी चीज़ें हमने यूं ही ला दी, बहुत बड़े बड़े साहित्यिक शब्द ला दिए, अलंकारिता ला के हमने की। इससे जो समाचार लेखन है उसका महत्व लोगों की समझ में नहीं आएगा। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि भाषा में रोचकता का भी गुण होना चाहिए। रोचकता, है ना, मतलब रुचि। अगर मान लो आपने न्यूज़ राइटिंग की है और उसमें रोचकता है तो जाहिर सी बात है कि पाठक वर्ग में रुचि निर्माण होगी और वो पढ़ने के लिए आकृष्ट होगा। उसके बाद है उसमें किसी भी प्रकार जब हम लिख रहे होते हैं तो जो भी हमने लिखा है उसमें जहाँ तक हो सके, जैसे भी मैंने आपको बताया कौन कहाँ कैसे, तो हु वेयर, इस तरह के शब्दों का उसमें उपयोग करना चाहिए। जो हम हिंदी लिख रहे हैं उसमें रोमन वाले जो शब्द है, अंग्रेजी वाले जो शब्द है, जो कि लोगों को सहज तरीके से समझ सकते हैं, ऐसे शब्दों का हमने उपयोग करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम न्यूज़ में लिख रहे हैं, अब मान लीजिए उसमें रेलगाड़ी है तो हम रेलगाड़ी या ट्रेन जो कि पाठक वर्ग सहजता से समझता है ये लिखने। अगर हम उसमें लिखेंगे लौह पथगामिनी तो वो पाठक वर्ग के लिए कठिन जाएगा और वो उसे पढ़ना ही छोड़ देगा। तो इस प्रकार से जब हम समाचार लेखन कर रहे होते हैं तो इन सारी बातों का ध्यान रखना हमें आवश्यक होता है। इसके बाद का अब हम अगले पीरियड में देखेंगे। धन्यवाद।